नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक थे, इस बात का साक्ष्य प्राप्त होता है हड़प्पा से प्राप्त पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमाएं तथा हड़प्पा से ही प्राप्त नारी के गर्भ से पौधे को उगता हुआ साक्ष्य दिखाया गया है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता को देवी मानकर पूजते थे। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक थे। प्रकृति उपासक थे। धरती की उर्वरता को देवी मानकर पूजते थे। धरती की उर्वरता को देवी मानकर पूजते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक थे, धरती की उर्वरता को देवी मानकर पूजते थे। इस बात का साक्ष्य प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, इस बात का साक्ष्य प्राप्त होता है हड़प्पा से प्राप्त पृथ्वी देवी या मातृ देवी, पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमाएं, पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमाएं। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमाएं। साथ ही साथ हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त नारी के गर्भ से उगता हुआ पौधा के साक्ष्य, जो इस बात का संकेत करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती माता को ही पूजते थे, अर्थात धरती की उर्वरता को देवी मानकर पूजते थे, अर्थात पृथ्वी देवी या मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक थे। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक प्रतीक चिन्ह, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक प्रतीक चिन्ह, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक प्रतीक चिन्ह, धार्मिक प्रतीक चिन्ह तथा उसका हम महत्व डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वी देवी। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है पृथ्वी देवी या मातृ देवी की कई सारी प्रतिमाएं, पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमाएं। पृथ्वी देवी या मातृ देवी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के इष्ट देवी थी, प्रमुख इष्ट देवी थी, प्रमुख इष्ट देवी। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख इष्ट देवी थी पृथ्वी देवी, मातृ देवी। दूसरा पशुपति शिव, पशुपति शिव, पशुपति शिव थे योगेश्वर, पशुपति शिव थे योगेश्वर,
अर्थात ये योग के प्रतीक थे। पशुपति शिव थे, योगेश्वर अर्थात योग के प्रतीक थे। अगला है कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल था पवित्र पशु। कुबड़ वाला बैल माना जाता था पवित्र पशु। कुबड़ वाला बैल पवित्र पशु। ध्यान दीजिएगा। कबूतर, कबूतर पवित्र पक्षी। पवित्र पक्षी, कबूतर था पवित्र पक्षी का प्रतीक। पीपल वृक्ष, यह था पवित्र वृक्ष का प्रतीक। पवित्र वृक्ष का प्रतीक। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त देखते हैं, इसके अतिरिक्त है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। यह सूर्य व उपासना का प्रतीक था। सूर्य उपासना का प्रतीक, सूर्य उपासना का प्रतीक स्वास्तिक चिन्ह। ताबीज प्राप्त हुए हैं। ताबीज जो था यह प्रजनन शक्ति का प्रतीक था। प्रजनन शक्ति का प्रतीक, प्रजनन शक्ति का प्रतीक ताबीज। इसके बाद भैंसा जो था, भैंसा जो था यह विजय का प्रतीक था। भैंसा सिंधु घाटी सभ्यता में माना जाता था विजय का प्रतीक। विजय का प्रतीक, भैंसा विजय का प्रतीक। बकरा बलि का प्रतीक। बलि प्रथा, बलि प्रथा का प्रतीक। बलि प्रथा का प्रतीक अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बलि प्रथा, सिंधु घाटी सभ्यता में बलि प्रथा प्रचलित थी। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बकरों की बलि देते थे। इसके बाद है कांस्य नर्तकी। कांस्य नर्तकी, कांस्य नर्तकी, कांस्य नर्तकी यह नृत्य शैली का प्रतीक था। नृत्य शैली का प्रतीक। कांस्य नर्तकी नृत्य शैली का प्रतीक। कांस्य नर्तकी नृत्य शैली का प्रतीक। युगल समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान अर्थात पति पत्नी को एक साथ जलाकर दफनाए जाने का साक्ष्य। युगल समाधान यह सती प्रथा का प्रतीक था। सती प्रथा का प्रतीक। ध्यान दीजिएगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक थे। धरती की उर्वरता को देवी मानकर पूजते थे। इसका विशेष उदाहरण है हड़प्पा से प्राप्त पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमाएं तथा हड़प्पा से ही प्राप्त नारी के गर्भ से उगते हुए पौधे का साक्ष्य इस बात को दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता को पृथ्वी देवी मातृ देवी मानकर पूजते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित विभिन्न प्रतीक चिन्ह, विभिन्न धार्मिक प्रतीक चिन्ह। पृथ्वी देवी या मातृ देवी ये प्रमुख इष्ट देवी थी। पशुपति शिव योग के प्रतीक, योगेश्वर, कुबड़ वाला बैल पवित्र पशु, कबूतर पवित्र पक्षी, पीपल पवित्र वृक्ष, स्वास्तिक चिन्ह सूर्य उपासना का प्रतीक, ताबीज प्रजनन शक्ति का प्रतीक, भैंसा विजय का प्रतीक, बकरा बलि प्रथा का प्रतीक, कांस्य नर्तकी नृत्य शैली की प्रतीक, युगल समाधान सती प्रथा का प्रतीक। इसके अतिरिक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न धार्मिक मत। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न धार्मिक मत।
सिंधु घाटी सभ्यता का विभिन्न धार्मिक मत। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र व जादू टोना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र व जादू टोना में विश्वास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत आदि में विश्वास था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना में विश्वास था। ध्यान दीजिएगा, हवन कुंड जैसा कि प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, यह इस बात का सूचक है कि भूत प्रेत, तंत्र मंत्र व जादू टोना में विश्वास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का तंत्र मंत्र, जादू टोना में विश्वास था। ये लोग ताबीजों का प्रयोग करते थे। ताबीजों का प्रचलन था। इनके जीवन में ताबीजों का प्रचलन था। पशु बलि प्रथा का प्रचलन था। पशु बलि प्रथा का प्रचलन था। पशु बलि प्रथा का प्रचलन था। ध्यान दीजिएगा, पशु बलि प्रथा का प्रचलन था। ताबीजों का प्रचलन, पशु बलि प्रथा का प्रचलन, पशु बलि प्रथा का प्रचलन। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र व जादू टोना में विश्वास, ताबीजों का प्रचलन, पशु बलि प्रथा का प्रचलन। ध्यान दीजिएगा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा व वैश्यावृत्ति का प्रचलन था। ध्यान दीजिएगा, अगला है मूर्ति पूजा का प्रचलन। मूर्ति पूजा का प्रचलन था, परंतु मंदिरों के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मंदिरों के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन तो था, लेकिन मंदिरों के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मूर्ति पूजा का प्रचलन था, परंतु मंदिरों के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही साथ ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के अंतर्गत है धार्मिक मंत्र, अर्थात भूत प्रेत, तंत्र मंत्र व जादू टोना में विश्वास, ताबीजों का प्रचलन, पशु बलि प्रथा का प्रचलन, सती प्रथा, पर्दा प्रथा व वैश्यावृत्ति का प्रचलन, मूर्ति पूजा का प्रचलन था, परंतु मंदिरों के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। पुनर्जन्म में विश्वास। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेराकोटा फिगरिन या मृण मूर्तिकाएं। इसका अर्थ होता है आग में पकी मिट्टी के मूर्तियों को टेराकोटा फिगरिन या मृण मूर्तिकाएं कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से उत्खनन से जो भी मूर्तियां प्राप्त हुई है, इसमें बनावट के रूप में अगर हम ध्यान देते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त दो विशेष बनावट की मूर्तियां प्राप्त हुई है। मानव मृण मूर्तिकाएं ठोस होती थी, जबकि पशु पक्षियों की मूर्तिकाएं या मृण मूर्तिकाएं अंदर से खोखली होती थी।
सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमाएं। पृथ्वी देवी या मातृ देवी की सर्वाधिक प्रतिमाएं प्राप्त हुई है हड़प्पा से। पृथ्वी देवी या मातृ देवी के प्रतिमाएं इस बात का भी द्योतक है कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक था। अगर हम गाय की मूर्ति की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से गाय की मृण मूर्ति का प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कुबड़ वाला बैल की प्रतिमाएं या मृण मूर्तिकाएं प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से लोथल से प्राप्त हुआ है घोड़े की प्रतिमा, घोड़े की मूर्ति, जो टेराकोटा का एक विशिष्ट उदाहरण है। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मृण मूर्तिकाएं या टेराकोटा फिगरेन। ध्यान दीजिएगा, टेराकोटा फिगरेन, टेराकोटा फिगरेन, या इसे ही कहा जाता है मृण मूर्तिकाएं। ध्यान दीजिएगा, आग में पकी, आग में पकी मिट्टी की, आग में पकी मिट्टी की मूर्तियों को टेराकोटा फिगरेन, टेराकोटा फिगरेन या मृण मूर्तिकाएं, मृण मूर्तिका कहते हैं। आग में पकी मिट्टी की मूर्तियों को टेराकोटा फिगरेन या मृण मूर्तिकाएं कहते हैं। अगर हम विशेष बातों पर ध्यान देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टेराकोटा फिगरेन या मृण मूर्तिकाएं की बात करते हैं, तो सबसे पहला है पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमा, पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमा। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमा, जो इस बात का द्योतक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता को पृथ्वी देवी या मातृ देवी के रूप में पूजते थे, और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। पृथ्वी देवी या मातृ देवी की कई सारी प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, जो इस बात का द्योतक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, मातृ सत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो इस बात का द्योतक है कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी तथा धरती की उर्वरता को देवी मानकर पूजा जाता था। इसका अन्य एग्जाम्पल है, इसका अन्य एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, इसका अन्य एग्जाम्पल है नारी की गर्भ से, नारी की गर्भ से उगता हुआ पौधा युक्त प्रतिमा प्राप्त हुआ है, जो इस बात का द्योतक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता को, धरती की उर्वरता को देवी मानकर पूजते थे, देवी मानकर पूजते थे। यदि हम ध्यान देते हैं गाय के ऊपर, तो सिंधु घाटी सभ्यता से गाय की टेराकोटा फिगरेन
मृण मूर्तिकाएं प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, क्योंकि यहां से कुबड़ वाला बैल युक्त प्रतिमाएं तथा कुबड़ वाला बैल युक्त मोहरे प्राप्त हुई है, जो इस बात का घोतक था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुबड़ वाले बैल को पूजते थे, अर्थात वो गाय से परिचित थे। ध्यान दीजिएगा, गाय की मृण मूर्तिकाएं प्राप्त नहीं हुई है। गाय की मृण मूर्तिकाएं, गाय की मृण मूर्तिकाएं, गाय की मृण मूर्तिकाएं, गाय की मृण मूर्तिकाएं, गाय की मृण मूर्तिका प्राप्त नहीं हुई है, नहीं हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से गाय की मृण मूर्तिका प्राप्त नहीं हुई है। गाय की मृण मूर्तिका प्राप्त नहीं हुई है। गाय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे। ध्यान दीजिएगा, आगे है कुबड़ वाला बैल। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल या सांड, कुबड़ वाला बैल या सांड। ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है कुबड़ वाला बैल की प्रतिमा तथा कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर। कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर, मोहरे जो कि प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अर्थात कुबड़ वाले बैल को माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु। यह है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु, पवित्र पशु यह आपका है कुबड़ वाला बैल। अगर हम मृण मूर्तिका या टेराकोटा फिगरिन की बनावट की अगर हम बात करते हैं, मृण मूर्तिका या टेराकोटा फिगरिन की अगर हम बनावट की बात करते हैं, तो इसमें जो भी मानव मूर्तिका प्राप्त हुई है, जैसे कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ है मातृ देवी या पृथ्वी देवी की प्रतिमा, मातृ देवी या पृथ्वी देवी की प्रतिमा। अर्थात जो भी मानव मृण मूर्तिका प्राप्त हुआ है, यह ठोस था, इसका बनावट ठोस था। ध्यान दीजिएगा, अर्थात ये अंदर से बिल्कुल ठोस था, ये अंदर से बिल्कुल ठोस थे। ध्यान दीजिएगा, जो भी यहां से मानव मूर्तिका प्राप्त हुआ है, ये अंदर से बिल्कुल ठोस थे। ध्यान दीजिएगा, अंदर से बिल्कुल ठोस थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं पशु पक्षियों की मृण मूर्तिका की, जैसे कि लोथल से प्राप्त हुआ है घोड़े की मूर्ति, लोथल से प्राप्त हुआ है घोड़े की मूर्ति, जो कि पशु मृण मूर्तिका का उदाहरण है, पशु मृण मूर्तिका का उदाहरण है। इसी प्रकार से पशु पक्षियों के जो भी
मृण मूर्तिका बनाई गई है वो अंदर से खोखली है। पशु पक्षियों की मृण मूर्तिका अंदर से खोखली है, अंदर से खोखली थी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर घोड़ा का प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से घोड़े की एक प्रतिमा प्राप्त हुई लोथल से। ये अंदर से बिल्कुल खोखला है, ये अंदर से खोखला है, जबकि ये अंदर से ठोस है। मानव मृण मूर्तिका सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी प्राप्त हुई है ये अंदर से ठोस थी, जबकि जितने भी पशु पक्षियों के मृण मूर्तिका या टेराकोटा फिगरिन प्राप्त हुए हैं ये अंदर से खोखली थी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का टेराकोटा फिगरिन या मृण मूर्तिका। आग में पकी मिट्टी की मूर्तियों को टेराकोटा फिगरिन या मृण मूर्तिका कहते हैं। विस्तृत तौर पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वी देवी या मातृ देवी की मृण मूर्तिकाएं। पृथ्वी देवी या मातृ देवी की मृण मूर्तिका इस बात का सूचक है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन जो था वो मात्रिक सत्तात्मक था तथा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता को देवी मानकर पूजते थे। इसका अन्य एग्जाम्पल है हड़प्पा से प्राप्त नारी के गर्भ से उगता हुआ पौधा युक्त प्रतिमा। गाय, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से गाय की मृण मूर्तिका या टेराकोटा फिगरिन या किसी भी मोहर में गाय की प्रतिमा का उल्लेख नहीं है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपने मोहरों में कुबड़ वाले बैल को दिखाया है। अर्थात जैसे कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कुबड़ वाला बैल युक्त मोहर प्राप्त हुआ है, जो इस बात का घोतक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पवित्र पशु था कुबड़ वाला बैल, अर्थात वो गाय से भी परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मृण मूर्तिका या टेराकोटा फिगरिन के जो बनावट होती थी ये दो प्रकार की होती थी। पहला, जैसा कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ है मातृ देवी या पृथ्वी देवी की प्रतिमा, अर्थात मानव मूर्तिकाएं अंदर से ठोस होती थी, जबकि पशु पक्षियों की मृण मूर्तिकाएं अंदर से खोखली होती थी। इस बात का एग्जाम्पल है लोथल से प्राप्त हुआ है घोड़े की प्रतिमा, जो कि पशु मृण मूर्तिका है, ये अंदर से खोखली है। तो पशु पक्षियों की मृण मूर्तिका अंदर से खोखली थी। ध्यान दीजिएगा, टेराकोटा फिगरिन या मृण मूर्तिका। ये हमारा देश है भारत। यदि हम टेराकोटा फिगरिन या मृण मूर्तिका की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं टेराकोटा फिगरिन या मृण मूर्तिका के कई एग्जाम्पल्स। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त हुआ है पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमा, पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमा। हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त हुआ है पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमाएं। यहां से प्राप्त हुआ है कई सारे पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमाएं। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमाएं। इसके साथ यहीं से प्राप्त हुआ है नारी के गर्भ से
उगता हुआ पौधा युक्त प्रतिमा प्राप्त हुआ है। यहां पर नारी के गर्भ से इस प्रकार से पौधे को उगता हुआ दिखाया गया है। नारी के गर्भ से पौधे को उगता हुआ यहां पर दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त ये पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है लोथल। लोथल से प्राप्त हुआ है घोड़े की मूर्ति, घोड़े की प्रतिमा या घोड़े की मूर्ति। ये अंदर से खोखली है। यहां पर ये घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो अंदर से खोखली है, अंदर से ये खोखली है। ये है टेराकोटा का विशिष्ट एग्जाम्पल, अर्थात टेराकोटा फिगरिन या मृण मूर्तिका का विशिष्ट एग्जाम्पल। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ये आपका है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर, कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर। यहां से प्राप्त हुआ है कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर, कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर। अतिरिक्त बनावली के उत्खनन से प्राप्त हुआ है, यह आपका है हरियाणा में बनावली। बनावली के उत्खनन से प्राप्त हुआ है मिट्टी का हल। यहां से प्राप्त हुआ है मिट्टी का हल, ध्यान दीजिएगा, यहां से प्राप्त हुआ है मिट्टी का हल। मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है बनावली से। तो यह है टेराकोटा फिगरिन या मृण मूर्तिकाओं के एग्जाम्पल्स। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमाएं, नारी के गर्भ से उगता हुआ पौधे के साक्ष्य। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर। लोथल से प्राप्त हुआ है घोड़े की प्रतिमा। बनावली से प्राप्त हुआ है मिट्टी का हल। तो ये हमने डिस्कस किया टेराकोटा फिगरिन या मृण मूर्तिकाओं के एग्जाम्पल्स।